बुलेटिन के आगाज में अहम खबर। पीटीआई को छोड़ने वालों का सिलसिला जारी है। साबिक रुकने सूबाई असेंबली नादिया शेर ने भी पीटीआई से राहें जुदा कर ली। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि जमीर गवारा नहीं करता कि इन शरपसंदों का हिस्सा रहूं। 9 मई के वाकयात की मजम्मत करती हूं और पीटीआई से लाताल्लुकी का ऐलान करती हूं। 9 मई का दिन है जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे स्याह तरीन दिन है। इस दिन एक मुनज़्ज़म तरीके से मुल्की अमलाक और दफाई इदारों पर हमला किया गया जो हमारी तारीख में पहली बार हुआ। ऐसी मिसाल दुनिया के किसी मुल्क में नहीं मिलती। इस एहतजाज की आड़ में बाकायदा मुनज़्ज़म और तरबियत याफ्ता ग्रोहों का इस्तेमाल किया गया। हमारे दुश्मन जो काम 75 ईयर्स में ना कर सके वो काम इमरान खान साहब ने जमहूरियत के नाम पर कर दिया। मैं इस मुल्क दुश्मनी की ना सिर्फ सख्त अल्फाज में मजम्मत करती हूँ बल्कि जिम्मेदारों को कैफरी किरदार तक पहुँचाने का पुरजोर मुतालबा भी करती हूँ। मेरा ज़मीर अब किसी तौर पर गवारा नहीं कर सकता कि मैं मज़ीद इस शरपसंद जत्थे का हिस्सा रहूँ। इसलिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बगैर किसी दबाव और लालच के ऐलान करती हूँ और दिली इत्मीनान से महसूस कर रही हूँ कि मैं आज ही तहरीक इंसाफ की रुकनियत से मुस्ताफ़ी हो रही हूँ। पीटीआई की एक और खातून साबिक एमएनए ने पार्टी से अलहदगी का ऐलान कर दिया। साबिक एमएनए साइमा नदीम ने पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया। 9 मई को होने वाले वाक़यात की शदीद मजम्मत करती हूँ, ये कहना है साइमा नदीम का। मजीद कहती हैं कि कभी भी अपनी फौज के खिलाफ बात नहीं सुन सकते। मैं एक्स एमएनए साइमा नदीम, एक्स पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, आज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिज़ाइन करती हूँ। उनकी तमाम पोजीशंस से रिज़ाइन करती हूँ और मैं 9 मई को काबिल मज़म्मत करार देती हूँ कि जो वाक़यात हुए वो नहीं होने चाहिए थे। मैं ख़ुसूसी तौर पे क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक़ जो है वो आर्म फोर्सेस से है तो मैं कभी भी अपनी फ़ौज अपने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना कोई बात सुन सकती हूँ और मैं उनको अव्वलीन तरजीह देती हूँ। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। आगे बढ़ते हैं। कराची के मेयर का इंतखाब 15 जून को होगा। इलेक्शन कमीशन ने मेयर, डेप्यूटी मेयर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया है। कागजात नामजदगी 9 और 10 जून को जमा करवाए जा सकते हैं। लियाकत अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, क्या शेड्यूल जारी किया गया है? सिंध बिलखुसूस कराची के अवाम इस चीज़ का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस शेड्यूल के मुताबिक कराची समेत पूरे सिंध में जो मेयर और डिप्टी मेयर हैं, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, उनका इंतखाबात 15 जून को होंगे, जबकि उनके जो रिज़ल्ट के नताइज का ऐलान है वो रिटर्निंग अफसरान 16 जून को करेंगे और 19 जून को ये तमाम जो मुंतखब ओहदेदारान हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हैं या मेयर, डिप्टी मेयर हैं, ये अपने ओहदों का हलफ उठाएंगे। जारी होने वाले शेड्यूल के मुताबिक 9 और 10 जून को कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे। 11 जून को इन कागजात की जांच पड़ताल का सिलसिला होगा, जबकि 14 जून को जिन उम्मीदवारों ने अपने कागजात वापस लेने वो अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। 15 जून को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक पोलिंग होगी। इसका मतलब ये है कि शो ऑफ हैंड से नहीं बल्कि तो खुफिया राय शुमारी से मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब होगा। 19 जून को ये हलफ उठाएंगे तमाम कामयाब होने वाले ओहदेदार। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने जारी शुदा जो इंतखाबी शेड्यूल है उसमें ये हदायत जारी की हैं कि अब 15 जून तक कोई तरक्याती काम ना तो हो सकता है, ना कोई हुकूमती ओहदेदार या सरकार ऑफिशल्स इसका अनाउंसमेंट करेगा। इसके साथ साथ कोई ऑफिशियल कोई अपने इख्तियारात का मिस यूज़ नहीं कर सकता। अगर ऐसा हुआ तो उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका लियाकत। साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वाबड़ा कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस बिल्कुल सीधा है। इस करप्शन के मास्टरमाइंड फैज़ हमीद हैं। उन्होंने ही सबसे ज़्यादा करप्शन की। शहजाद अकबर को भगाने में फैज़ हमीद का हाथ है।
उन्होंने ये भी कहा कि फैज़ हमीद की बाक़ियात आज भी सेनेट में मौजूद हैं। वो रावलपिंडी में नैब ऑफिस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आप जब बात करते हैं कि इसके बेनिफिशरी इमरान खान साहब हैं या शहजाद अकबर हैं शहजाद अकबर साहब होंगे और बाकी लोग भी होंगे, लेकिन इसको मास्टरमाइंड करने वाला जो आदमी है जिसने इसको डिज़ाइन किया, इस करप्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट उठाया, दंदनाता फिर रहा है, वो है फैज़ हमीद, एक्स DGI है। और मुतल्लिका इदारों से मेरी उम्मीद और ख्वाहिश ये है कि इस करप्शन के काम को ढूंढना, एक तो कत्ल की वीडियो नहीं होती और रिश्वत का पे ऑर्डर नहीं होता। मेरा शहजाद अकबर का बहुत सीवियर आर्ग्यूमेंट हुआ और उसके विटनेसेस है। जब मैंने उसे कहा कि ये खान साहब को मैंने कहा ये आदमी सुल्तानी गवाह बनेगा, ये मुल्क से भाग जाएगा, और इस आदमी को और कुछ और आदमियों को भगाने में भी फैज़ हमीद का हाथ है। और मैं अभी फैज़ हमीद साहब की सिर्फ लोकल एसेट्स, पाकिस्तान के एसेट्स की बात कर रहा हूँ, बैरून मुल्क तक अभी मैं नहीं जा रहा, जाऊँगा, अभी नहीं जा रहा। उनकी बाकियात सेनेट में भी मौजूद है, दाएँ बाएँ भी मौजूद है, और कुछ लोग जिन्होंने जराइम में मुलव्वस हैं उनकी करप्शन की दास्तान की पहली सीढ़ी मैंने आज रख दी है पाकिस्तानी कौम के। बराह रास्त आपको लाहौर लिए चलेंगे। जलील शरकपुरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हाँ, देखिए मैंने जैसे पहले अर्ज कर दिया कि मैं शुरू दिन से जब से ये चीज़ें हुई अपने कुलीग MPs में चीफ मिनिस्टर दफ्तर में हमारा आना जाना था, वहाँ ये चीज़ मेरा इजहार ख्याल रहा कि ये खान साहब अमेरिका का जो रट्टा लगा रहे हैं और जो मिलिट्री को घसीट रहे हैं, गलत घसीट रहे हैं। और फिर दो ज़ाहिर छोटे छोटे आपने ये ज़रूर बात करनी है, जो एक स्टाइल है जैसा ठीक है लीडर को जैसे कहता सुनते जाएं, मेरी कम से कम ऐसी आदत नहीं रही। और खान साहब से मैंने जब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे तो बहुत ज़्यादा कोशिश की कि अगर टाइम मिले तो मैं, जैसी मेरी आदत है बेतकल्फाना बात कर लेने की, तो उन्हें अर्ज़ किया जाए। और मैडम यास्मीन को 2-4 दफ़ा कहा कि मेरा टाइम बनवाएं, लेकिन वो ना बनवा सकी। अब इज्तिमाई मुलाकात हुई, इज्तिमाई मुलाकात में तो ऐसी बात करना वो पॉसिबल भी नहीं होता और मुनासिब भी नहीं था। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर रिमार्क्स देते हुए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, अदालत 2 मिनट में फैसला कर सकती है कि नजरसानी खारिज की जाती है। आसानी से कह सकते हैं आपने सवारी मिस कर दी, लेकिन अदालत कानूनी निकात सुनकर फैसला करना चाहती है। पंजाब इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, माजी को हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, बहुत सी कुर्बानियाँ देकर हुकूमत की नहीं अल्लाह की रजा के लिए बैठे हैं। वकील इलेक्शन कमीशन सजील सवाती ने दलाइल में कहा कि इंसाफ का खत्मी इदारा सुप्रीम कोर्ट है, इसलिए दायरा कार महदूद नहीं किया जा सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, दायरा कार पर आपकी दलील दुरुस्त मान तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स कलअदम हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया, आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, एहसास हुआ है कि इससे गलतियां भी हो सकती हैं। आपकी नजर में नजरसानी का दायरा महदूद होना दुरुस्त नहीं। इलेक्शन कमीशन ने कहा था सिक्योरिटी और फंड्स दे दे इंतखाबात करा देंगे, अब इन तमाम नकात की क्या कानूनी हैसियत है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि 9 रुकनी बेंच ने अपने हुक्म में अहम सवालात उठाए थे। सियासी जमातों के मफादात कहीं और जुड़े हुए थे। कानूनी निकात पर दलाइल की बजाय बेंच पर एतराज किया गया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन ने सदर को एक दिन इंतखाबात की एडवाइस क्यों न दी, सिक्योरिटी और फंड्स का क्यों न बताया। जमीनी हालात का जिक्र किए बगैर कहा जा रहा है आर्टिकल 218(3) के तहत मजीद इख्तियारात दिए जाएं। आइन इख्तियार देता है तो इस्तेमाल के लिए आंखें और जहन भी खुला रखें। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। पीटीआई के साबिक एमएनए उस्मान तरकी ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को खुशामदीद कहते हैं, ये कहना है फैसल करीम कुंडी का। पीपल्स पार्टी अपने कारकुनों की कदर करती है, उनकी जानिब से यह भी कहा गया, जबकि मजीद कहते हैं कि इमरान खान को अपनी अहलिया की फिक्र है, कारकुनों की नहीं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि पीटीआई में लोगों को जबरी तौर पर शामिल करवाया गया था। इमरान खान में लीडर वाली कोई खूबी नहीं। उन्होंने सिफारती महाज पर पाकिस्तान की वो साख खराब की। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जिस तरीके से जिन लोगों को ना आप जानते हो, आपको नाम नहीं पता, वो लोग आपको नहीं जानते, ज़बरदस्ती जबरी शमूलियतें करवा के आपकी पार्टी को और आपको लीडर बनाने की कोशिश की गई। आप एक चीज़ भी नहीं गिनवा सकते कि आपने इस मुल्क के लिए कुछ दिया हो। यस, आपने दिया है। मैं बताऊं, आपने इस मुल्क को बदतमीजी का तूफान दिया है, आपने नौजवान नस्ल को
गालम गलोच का तूफान का कल्चर दिया है कि आपको ये जो भी जबरी शमूलियतें थी और आप समझ रहे थे कि जी आप वाकई लीडर बन गए। आप लीडर ना थे, ना आप में लीडर वाली कोई क्वालिटी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। काबीना ने मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान की बतौर मेंबर PTA की मंजूरी दे दी। मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान ही चेयरमैन PTA होंगे। वफाकी काबीना ने 16 मई के ECC के फैसलों की तौसीक कर दी है। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना ने मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान के बतौर मेंबर PTA की मंजूरी दे दी है। मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान ही चेयरमैन PTA होंगे और वफाकी काबीना ने 16 मई के ECC के फैसलों की तौसीक भी कर दी है। तो अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं वफाकी काबीना के इजलास के हवाले से और जो एजेंडे थे उनके हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ है और इस इजलास में काबीना ने मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान के बतौर मेंबर PTA की मंजूरी दे दी है, जबकि मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान ही चेयरमैन PTA होंगे और वफाकी काबीना ने 16 मई के ECC के फैसलों की तौसीक कर दी है। जिक्र करेंगे वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का, जो कहते हैं कि चैलेंजेस के बावजूद मुआशी बेहतरी के लिए दिन रात कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान किसी भी सूरत डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। इसहाक डार सरमायाकारों की तकरीब से खिताब कर रहे थे। हमारी बदकिस्मती है मनासुल कौम कि हम 2022 में वो मुल्क जो 2017 में दुनिया की 24वीं मईशत था वो 47वीं मईशत बन चुका है। अभी हमारा ये बहुत बड़ा चैलेंज है, मिल के हमने इसको वापस ना सिर्फ 24 पे भी लेके जाना है बल्कि इसको G20 में दोबारा वो जो हमारी प्रोजेक्शन थी वो उस पर वापस जाना है। हमें सबको पता है कि मुश्किलात थी और हैं, और उसमें एक सबसे बड़ा जो मुश्किल तरीन एरिया है वो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का एरिया है। कई सालों के बाद अब पहली दफ़ा पिछले 2 महीने में करंट अकाउंट डेफिसिट की बजाय करंट अकाउंट सरप्लस में आए हैं। कि IMF के हवाले से भी हमारी तरफ से जो हमारी टीम है इन्होंने टेक्निकल पूरा काम मुकम्मल कर दिया हुआ है 9th रिव्यू का। ये बदकिस्मती है कि रिव्यू 3 महीने डिले से शुरू हुआ। इसका जो अंडरस्टैंडिंग थी मेरे आने से पहले वो ये था कि ये करीबन ये नवंबर के शुरू में ये शुरू होगा। टेक्निकल रिव्यू वाज ओवर 9th of February। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर टोटली इन पोजीशन कि हमें कोई डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है। पाकिस्तान बिल्कुल डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, सबका पाकिस्तान है, हमने इसको इस भंवर से निकालना है। इसमें तो छोटी मोटी आपको जो इनकन्वीनियंस तकलीफ है मैं समझता हूँ कि मैं उसका मैं माज़रत भी करता हूँ कि वो है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास का कहना है कि भारत G20 की आड़ में मकबूजा कश्मीर में अपने मसालिम छुपाना चाहता है। उन्होंने कहा कि G20 के मुमालिक मसला कश्मीर के मुस्तकिल हल के लिए भारत पर दबाव डालें। हवाले से ये G20 को अपना रोल अदा करना होगा, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर एस्टेब्लिश है वेल्थ के ऊपर। वेल्थ वाला कॉन्सेप्ट तब होगा कि दुनिया में चैन होगा। कश्मीरियों को उनका हक दे दें, उनकी दुआएं लें, आप बददुआएं न लें और कश्मीरियों के गैज़ और गज़ब से भी बचें। मैं ये समझता हूँ कि कश्मीरी दीवार के साथ लगे हुए इस हवाले से G20 को आगे बढ़ के वो इस पोजीशन में हैं कि वो दुनिया की इकॉनमी को कंट्रोल कर रहे हैं। वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं हिंदुस्तान को, कि हिंदुस्तान ने अगर आगे बढ़ना है, प्रॉस्पेरिटी चाहिए हिंदुस्तान को, तो वो कश्मीरियों को उनका हक दे। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए दुनिया न्यूज़ 8।